एक बार भगवान शिव जी ने सोने का नगरी दान दे दिया था। और किसको दान दिया था? कुछ लोग कहते हैं अपने परम प्रिय भक्त रावण को दिया था। और वास्तविकता क्या है, आइए इसी कथा में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव जी ने अपनी सोने की नगरी किसको दिया था दान में। एक बार की बात है, माता पार्वती का मन वो कैलाश पर्वत के जो जंगल हैं, कंदराएं हैं, गुफा हैं, उसमें रहते रहते उनका मन ऊब गया। दो छोटे बच्चे, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती को तरह तरह की असुविधाएं हो रही थी। और ये असुविधाएं और ये कष्ट उन्होंने शंकर भगवान को बताया। और शंकर भगवान को अपनी असुविधा बताते हुए अनुरोध भी किया कि देखिए, अन्य देवताओं के अपने अच्छे अच्छे लोक हैं, उनके अच्छे अच्छे उस लोक में महल हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो क्या आप अन्य देवताओं की तरह हम लोगों के लिए क्या एक छोटा सा महल नहीं बनवा सकते? बनवा देना चाहिए आपको। शंकर जी को भी बात, पार्वती माता की बात उनको अच्छी लग गई। तब शंकर भगवान ने, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी महाराज हैं, उनको बुलाया। और शंकर भगवान ने उनसे पहले अपनी नगरी का एक नक्शा बनवाया, मानचित्र। फिर शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में जहाँ बनना था उस भूमि का पूजन करवाया गया। फिर काम बहुत तेजी से विश्वकर्मा ने शुरू कर दिया। बहुत तेज गति से वो शंकर भगवान के सोने का नगर बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार महल ब्रह्मांड के माता पिता पार्वती और शिव जी का, तो क्यों ना उसमें गति तेज पकड़ेगी। कोई मामूली बात तो थी नहीं। शंकर भगवान और माता पार्वती के लिए महल बनना है, कोई साधारण बात तो थी नहीं। ब्रह्मांड के दोनों निर्माता हैं। विशालकाय महल, जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर एक स्वर्ग। निर्माता भी कोई मामूली नहीं था। उस निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। अपनी कल्पनाओं को उसने आकार देना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर, अपनी बची खुची कमी उन्होंने शिव जी के इस भव्य निवास स्थल को सोने से मढ़कर पूरा कर दिया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लग गया कि एक ऐसी अनुपम नगरी, सपनों की नगरी का निर्माण हो गया, जो ब्रह्मांड में इसके पहले ना कभी था, न इसके बाद कभी होगा। एक ऐसा सोने का नगर, भव्य महल, वो एकदम नगर के समान। गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान उसको देखकर उनकी आनंद की सीमा नहीं समा रही थी। पार्वती माता बहुत प्रसन्न थी। बस एक चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किससे कराया जाए। केवल माता पार्वती जी को एक ही चिंता थी कि इस महल में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश की पूजा किससे कराई जाए।
वो ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है और जिस स्तर के हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती है। उस स्तर का भी तो विश्वकर्मा थे बनाने वाले, और उसमें रॉ मटेरियल देने वाले कुबेर भगवान थे। तो उसी स्तर का तो पंडित भी होना चाहिए ना कि उसकी गृह प्रवेश की पूजा करा सके। वो भी भगवान शिव जी के यहाँ पूजा करानी है। तब उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि इसमें रहने से पहले गृह प्रवेश किया जाए और गृह प्रवेश के समय कोई उच्च कोटि का पंडित बुलाया जाए। तब भगवान शिव जी ने एक नाम बताया का उच्च कोटि का अगर कोई पंडित है वो है महर्षि विश्वा। अब महर्षि विश्वा के पास समाचार पहुंच गया। महर्षि जो विश्वा है वो समस्त विश्व में ज्ञान बुद्धि विवेक और अध्ययन में उन्होंने तहलका मचा दिया था। जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, सामर्थ्य रखते थे, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया, जिसकी कीर्ति जिसका यश दसों दिशाओं में स्वास्थ्य की तरह फैला हुआ था, ऐसे मुनि विश्वा शंकर भगवान के सोने के नगर की गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर आए, क्योंकि वो जो नगर बना था कैलाश पर्वत पर ही बना था। मुनि विश्वा ने इन लोगों का जो निमंत्रण था पूजा कराने का उसको स्वीकार कर लिया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ शकुन और शुभंकर वस्तुओं के साथ वो गृह प्रवेश की पूजा और हवन के लिए उपस्थित हो गए। गृह प्रवेश भी अलौकिक थी और गृह प्रवेश की जो पूजा थी वो भी अलौकिक। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित हुए। वैदिक ऋचाओं मंत्राओं के साथ घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल, जो आचमन हो रहा था उसका जल उड़ रहा था, उसकी बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपट, बची खुची जितनी भी कलुषता थी सब उसमें भस्म हो जा रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर आए हुए अतिथियों को भोजन कराकर प्रसन्नता से गदगद हुई माता पार्वती ने ब्राह्मण विश्वा से दक्षिणा मांगने को कह दिया। कहा कि हे महर्षि विश्वा जी, आपने इतनी बड़ी पूजा कराई है, आप अपनी दक्षिणा मांगे। आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं। अब विश्वा जी कहते हैं कि आप मेरी ही नहीं, आप समस्त ब्रह्मांड की माता हैं, आप माँ गौरी हैं। आपसे क्या दक्षिणा लेना, और कैसी दक्षिणा आपसे? कोई पुत्र अपनी माता से दक्षिणा लेता भी है या मांगता है? विश्वा ऋषि ने विनम्रता से इतना बोलकर विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। तब माँ गौरा कहती, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना कोई अनुष्ठान पूरा होता ही, दक्षिणा के बिना कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं। आपके आने से तो ये इस उत्सव में शोभा बढ़ गई। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग सकते हैं और भगवान शिव जी आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। पार्वती माता जी ने बार बार अनुग्रह किया। तब
विश्वा ऋषि ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपका दर्शन किसी दक्षिणा से कम है। विश्वा ऋषि ने और भी विनम्रता से कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है, अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। उधर विश्वा ऋषि कहते हैं कि आपका बड़प्पन है जो बार बार आप कह रही माता कि दक्षिणा ले लीजिए, आप क्या लेना चाहते हैं। तब विश्वा ऋषि कहते हैं, अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा तो आवश्यक है। तब माता गौरा कहती हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मांग लीजिए, हम आपके मान का पूरा ख्याल रखेंगे। पार्वती जी ने पुनः अनुरोध किया। तब विश्वा ऋषि कहते हैं, बहुत संकोच होता है माते। विश्वा ऋषि का सर झुक गया। फिर माता गौरी पुनः कहती हैं, मांगो दक्षिणा। तब विश्वा ऋषि संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचना शुरू किया। तब माँ पार्वती ने विश्वा ऋषि को नीति का याद दिलाया। तब विश्वा ऋषि ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि आप सचमुच मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप मुझे यही सोने की नगरी मुझे दे दें। माता पार्वती एक पल में भौचक्की रह गई, लेकिन पास ही शांत से बैठे भगवान शिव जी ने अविचलित स्थिर वाणी में कह दिया, तथास्तु। विश्वा ऋषि का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने ये नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ये लंका सोने की लंका कहलाई और विश्वा का कुल दैवी गुणों से नीचे गिरते हुए संसारिक लिप्तता में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा कंदराओं में भी, पर्वतों में भी, हर मौसम में भी कोई कष्ट नहीं रहता। इसलिए सोने की नगरी को विश्वा ऋषि ने प्राप्त किया था, जो रावण के पिता थे। रावण को नहीं मिला था, रावण को उनके पिता के बाद प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम।